मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सोंगबांग पेयजल परियोजना पर कार्य शुरू करने के लिए विस्थापन की कार्रवाई जल्द की जाए। जिन प्रभावित परिवारों को विस्थापित किया जाना है, उनकी यथासंभव सहमति के आधार पर शीघ्र भूमि उपलब्ध कराई जाए। सीएम धामी ने कहा है कि जिन परिवारों को विस्थापन किया जाएगा, उनके लिए सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही प्रभावित परिवारों से बातचीत कर सहमति के आधार पर सामुदायिक भवन, मंदिर, सड़क और अन्य कोई निर्माण करने की आवश्यकता हो तो किए जाएं। धामी ने जमरानी बांध परियोजना पर कार्यों में और तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या कुछ रहा सीएम की बैठक में आज? जी विशाल, प्रदेश की अति महत्वपूर्ण परियोजना सोंग बांध पेयजल परियोजना जो चल रही है प्रदेश सरकार के द्वारा और जिसे 11 नवंबर 2022 को धामी मंत्रिमंडल में सहमति दी गई थी, उसकी जो है कार्य करने को लेकर, उसकी नीति बनाने को लेकर। लेकिन अभी तक अगर बात की जाए तो 2 साल का वक्त हो चुका है और अभी तक सोंग बांध पेयजल परियोजना का जो कार्यवाही है वो शुरू नहीं हो पाई और ना ही अभी तक जो इससे परिवार प्रभावित हो रहे हैं उन्हें उनका विस्थापन अभी तक नहीं हो पाया। ऐसे में सोंग बांध जो पेयजल योजना परियोजना के तहत करीब 275 परिवार ऐसे हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं और 5 गांवों के 275 ये परिवार हैं जो सीधे तौर पर इससे जो है प्रभावित होंगे। तो उनके विस्थापन को लेकर जो है उनका विस्थापन होना था, लेकिन उनका विस्थापन अभी जो है वो नहीं हो पाया, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में साफ तौर पर सख्त निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो भी परिवार इससे प्रभावित हो रहे हैं उनका जल्द से जल्द विस्थापन होना चाहिए, जल्द से जल्द उनके विस्थापन की कार्यवाही शुरू होनी चाहिए और इसी के साथ साथ ही उसके साथ फिर जो है बांध परियोजना की जो है वो कार्यवाही शुरू होनी चाहिए। ऐसे में सोंग बांध पेयजल जो परियोजना है ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। इस परियोजना से देहरादून और उसके आसपास के जो शहर हैं उसमें करीब 11 लाख आबादी को रोजाना 150 MLD पेयजल जो पेयजल है वो मिलेगा, जिससे कि और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि 2053 तक जो है इससे जो लोगों को 11 लाख की आबादी को इससे पीने का पानी जो है वो मिल सकेगा और करीब 2021 करोड़ की जो है ये परियोजना है जो कि जिस पर कार्य होना है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसी को लेकर बैठक की और बैठक में साफ तौर पर निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इस परियोजना के तहत जो है काम शुरू होना चाहिए और जो परिवार इससे प्रभावित है उन परिवारों को जल्द से जल्द जो है उनके विस्थापन का कार्य होना चाहिए। अरुण, क्या माने जो विस्थापित हैं वो क्या कुछ मांग करते हुए नजर आ रहे हैं? ऐसे में राज्य सरकार से क्या उनकी तरफ से भी कोई बयान आया है? जी विशाल, देखिए जिनका विस्थापन होना है सरकार ने उन्हें मुआवजा हो या उनका विस्थापन करना हो या कहीं और उन्हें विस्थापित करना हो तो उसके लिए लगातार जो है सरकार ने तमाम जो है तैयारी भी की हुई है। उसके लिए नियमावली बाकायदा बनाई गई है और ऐसे में जिनको विस्थापन करना है उनको की तरफ से भी ऐसा कोई बयान नहीं आया। वो सरकार के और उनसे ने मिलके ही जो है इस परियोजना को तहत आगे जो विस्थापन होना है उसके तहत जहाँ जहाँ होना है उसको लेकर कार्यवाही शुरू होनी है और कार्यवाही जो है शुरू हो जाएगी और उनका विस्थापन होना है। विस्थापन होते ही जो है उन्हें तमाम सुविधाएं जो है वो दी जाएंगी और ऐसे में फिर उसके बाद परियोजना का काम जो है वो शुरू हो सकेगा। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।